कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा। माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। आदि माया किन्नी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। और अवगत रचना रची अंड माही, इस ब्रह्मांड में अंड आकार स्थान में, और ता का प्रतिबिंब डारा है। ओए होए, उस सतलोक में भी ऐसी है। और जो इस शरीर के अंदर तुम धुन सुनते हो या कोई देखते हो, ये काल का जाल है, ये नकली है, डुप्लीकेट है। देखो आगे, अवगत रचना रची अंडमाही, परमात्मा वाली रचना यहाँ झूठी रच के और उसका प्रतिबिंब, उसकी नकल यहाँ पर डाली है। फिर क्या कहा, शब्द विहंगम चाल हमारी, कह कबीर सतगुरु देई ताड़ी। खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सुदेश हमारा है। इस अंड और इस पिंड के पार वहाँ हमारा भगवान देश है। और वहाँ जो धुन हो रही है वो वास्तविक धुन है। गरीबदास जी ने कहा है, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। अब क्या बताते हैं कि कोई है उस परले पार का जो उस वास्तविक धुन की जानकारी रखता हो। तो क्या बताया है, वाह रही गोरख, वाह रही दत्त, वाह रही धरु प्रहलाद अर्थ, वाह रही सुखदेव, वाह रही व्यास, वाह रही पाराशर प्रकाश, वाह रही दुर्वासा दरवेश, वाह रही नारद सारद शेष। वार माने इस काल के उर्ली साइड में, काल वाले पाड़े में बैठे सारे ये ध्रुव प्रहलाद जितने नारद सारद सब, ब्रह्मा विष्णु महेश गोरख दत्तात्रेय ध्रुव प्रहलाद दुर्वासा जैसे। वाह रही भरतरी गोपी चंद, भरतरी और गोपी चंद भी कहते यहीं पर हैं, मुक्त नहीं है। वाह रही सनक सुनो तुन बंद, वाह रही ब्रह्मा, वाह रही इंद, वाह रही सेंस कला गोविंद, वाह रही शिव शंकर जो संभ, वाह रही धर्म राय आरंभ, वाह रही धर्म राय धर धीर, परम धाम पहुँचे कबीर। रग यदुशाम अथर्व वेद, परम धाम नहीं लहा वेद। अलल पंख अगाध भेव, जैसे कुंज सुरती सेव, वार पार था ना थे हा, गरीबदास निर्गुण निगाहा। कोई है रे परले पार का, जो भेद को झनकार का। अब स्पष्ट कर दिया कि वह परमात्मा वो राजा भूप के समान बैठा है। चंवर जो मुक्त होकर जाते हैं हंस, यहाँ से वो चंवर करते हैं मालिक के सिर पे। और यहाँ जो राधा स्वामी वाले जो पांचों नाम काल के जाप करते हैं, ये देखिएगा ये पांचों नाम काल के जाप देकर फाइनल कर दिए। देखिए घट रामायण, एक घट रामायण है तुलसीदास हाथरस वाले की, और ये यहाँ से छपी है वर्ल्ड वियर प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद, भाग 1 है ये यहां से छपी है, ये देख लो। अब हम इसके 27 पृष्ठ पर आते हैं। इसमें क्या लिखा है 27 पृष्ठ पे, भेद पिंड और अंड का कहते हैं अंतर गुफा। अंतर गुफा तहाँ चल जाऊं जहां साहिब के दर्शन पाऊं। पांचों नाम जीव जब भाखा बोलिया, छठवां नाम गुप्त कर रखा, एक छठा नाम में है। पांचों नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्म राय, ये 5 बखानी। जीव नाम निज कह विचारी, जान बूझ दानी झकमारी। क्या कहता है अब यहाँ क्या बताते हैं, दानी सुन विधि बात हमारी, हम चल जावा पुरुष दरबारी। कैसे, सुरत नृत ले लोक से धाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। ये आदि नाम ये सार नाम है, और सत नाम ले जीव उभारी, ये 2 अक्षर का सतनाम। और अस चल जाऊं पुरुष दरबारी, पुरुष माने परमात्मा के दरबार में ऐसे जाऊंगा। ये तो
परमात्मा कबीर जी की वाणी से इस तुलसीदास हाथरस वाले ने अटकलबाजी लाई है। उसको इतना तो पता था ये 5 नाम काल के हैं और आदि नाम और सतनाम कोई और बालक ने बोले रखा सतनाम आदि नाम, तो इसने नो सोचा यो सत्य नाम है, इन तन्यारा छठवा नाम, इन 5 तन्यारा यो छठा नाम सतनाम है और उस तन्यारा आदि नाम है। तो उस हाथरस तुलसीदास वाला भी उसको ज्ञान नहीं था, उसने केवल सतनाम ही सुन लिया कि यू मंत्र और है उन 5 तन्यारा। इन्होंने राधा स्वामी वालों ने उन 5 नामों में सतनाम जोड़ दिया सतनाम भी जोड़ दिया और सोहम भी जोड़ दिया। उसमें शक्ति शब्द है, सतनाम नहीं है उसमें, उन 5 नामों में। तो यहाँ ये छठवां नाम इन 5 से अलग, फिर सार नाम और सतनाम, इनसे जीव मुक्त होगा। वो 5 तो काल के हैं, ये सिद्ध कर दिया तुलसीदास जी ने। अब हम आते हैं, अब पहले तो आपको प्रथम मंत्र दिखाते हैं कि प्रथम मंत्र क्या है। ये देखिएगा, ये हमारा बॉडी का चित्र है, इसमें ये कमल बने हुए हैं। ये मूल कमल में गणेश जी और इसका ये किलियम जाप है और इससे ऊपर स्वाद चक्र अनुष्ठान, ये स्वादिष्ठान चक्र भी कहते हैं। इसकी 6 पंखुड़ी दूसरे कमल की और सावित्री ब्रह्मा इसका ओम जाप है। यहाँ लक्ष्मी और विष्णु का जाप है, ये नाभि कमल है और इसका ये हरियम जाप है। ये शिव और पार्वती रहते हैं। यहाँ परमात्मा ने इनको मंत्र दिया था, ये मंत्र, तो उसके बाद ये उनके शिष्य बने थे। उसके बाद शंकर भगवान इसी का जाप करते, इसलिए सोहम जाप यहाँ इसका कहा गया। अब यहाँ देखिएगा, ये दुर्गा है, इसका ये 16 पंखुड़ियों का कमल है, कंठ के अंदर है और ये इनका जाप है। और यहाँ और आगे अलग, ये तो फिर केवल मालिक ने संदेश दिए हैं। अब ये हैं इस शरीर से, इस पिंड से यहाँ तक बरी होने के लिए हमने ये मूल मंत्र जाप करने हैं। कैसे करने हैं ये नहीं खोलूंगा, वो तो जो उपदेश लेगा उसी को बताऊंगा। इस प्रथम मंत्र में अब 2 मंत्र और जोड़े हैं दाता ने। अब कंप्लीट कोर्स था, अब बताना था। ये थे 5 नाम जो धर्मदास जी के लड़के चूड़ामणि जी यानी मुक्तामणि जी, जो परमात्मा के आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ था, उसको 5 नाम दिए थे परमात्मा ने। कबीर जी ने स्वयं उसको दीक्षा दी थी और आगे यही दान करने का आदेश दिया था। ये 2 मंत्र ऊपर नीचे के नहीं बताए थे और वो ये 5 नाम थे। आगे चल के 6ठी पीढ़ी जब उस धर्मदास के वंशजों की आई, चूड़ामणि जी धर्मदास जी के पुत्र थे, तो 6ठी पीढ़ी जब आई उसमें किसी काल के दूत ने, अन्य नकली कबीरपंथी ने उसको विचलित कर दिया, उस महंत को, कि तुम बात करते हो सतलोक और सचखंड और सतपुरुष की और भक्ति कराते हो इन देवी देवताओं की, तुम काहे के मोक्ष हो गए। तो वो विचलित हो गया। उसने कबीर साहब ने कबीर सागर की वाणी में लिखा है, एक महिमा लिखी है 5 नामों की, कि ये मंत्र जो है अजर हैं, अमर हैं, अमी हैं, अजर नाम, अमर नाम, पाताल सब सिंधु नाम, यही अंश का। वो पूरी आरती गोटली वो करने लगे कि ले भी कह कहोगे। और कबीर साहब ने कहा था 6ठी पीढ़ी में तेरी बात बिगड़ जाएगी, ये मंत्र नहीं रहेंगे, काल के दूत से प्रेरित होकर वो विचलित हो जाएंगे, वहां खंड हो जाएगा, ये परंपरा भी तेरी 5 नाम की भी नहीं रहेगी। अब कंप्लीट कोर्स गरीबदास जी को दिया परमात्मा ने, देखिएगा। अब पहले नीचे यहां तक बरी करते हैं आपको, फिर आगे के मंत्र 3 और बताएंगे। ये देखिएगा, ये भक्ति बोध है जो आप डेली पढ़ते हैं और इसमें ब्रह्म वेदी है, उसके अंदर गरीबदास साहिब जी ने कंप्लीट बता रखा है, सारा कोर्स बता रखा है। देखिएगा, ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महाधानी सत सुकृत दुख भंजनम। अब वो परमात्मा सत सुकृत, वो मंत्र तो सबका दुख भजन करने वाला मूल मंत्र तो, लेकिन ये भी मंत्र है, जैसे आप डेली पढ़ते हैं इसको, देखिएगा। ये है ब्रह्म वेदी,
ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महाध्यानी सत सुकृत दुख भंजनम मूल चक्कर गणेश वासा है। और रक्त वर्ण था जानिए किलियम जाप कुलीन तज, कलियम का जाप कर और सब छोड़ दे बकवादों को, शब्द हमारा मानिए। ये इसके साथ हम मिलते चलेंगे सारे के सारे। अब देखिएगा फिर क्या कहते हैं, स्वाद चक्र ब्रह्म आदि भाषा जहां सावित्री ब्रह्म आ रहे हैं और ओम नाम जपत अंसा, जपन तंसा ज्ञान योग सतगुरु कह को सतगुरु होगा जब वो बताओगा ये कहानी तेरे को। नाभि कमल में विष्णु विशंबर जहां लक्ष्मी संग वास है और हरियम जाप जपा कर हंसा, जपंत माने जपो और जानत बिरला दास है। तो एक आधा जाने सारे रहस्य को, हृदय कमल माँ देव देव सती पार्वती संग है और सोहम जाप जपन हंसा ज्ञान योग भल रंग है। कंठ कमल में बसे विद्या ज्ञान ध्यान बुद्धि नासी, लील चक्र मदकाल कर्म आवदम को फांसी। अब यहाँ आकर गरीबदास जी ने जानबूझ कर यू अधूरा छोड़ दिया और फिर ग्रंथ साहिब के अंदर एक स्थान पर कंप्लीट ज्यों का त्यों मंत्र लिखा, यू 7 मंत्र लिखे उस सूक्ष्म वेद में गरीबदास जी की वाणी। अब ये तो हो गया कि ये 5 नाम हम जाप करेंगे, तो ये 5 नामों का हम साधना करेंगे, पूजा नहीं है ये। अब हमने इन भगवानों का कर्जा ले रखा, यहाँ फंस रहे हैं, इनसे लाभ ले रहे हैं, हम ऋणी हो रहे हैं। इस मंत्र से हम इनका ऋण उतारेंगे और ये इन देवताओं के मूल मंत्र हैं, इनसे लाभ लेने के। जैसे एक भैंसा होता है, जोटा होता है, या ये सांड होता है जो जिसको खागड़ बोले हमारे यहाँ आक्कल कहते हैं, उनका एक मंत्र होता है नाम, उसने भैंसा भैंसा करते रहो कते नहीं सुने। अरे एक बार उसको कह दो हुर्र, वो यूं देखेगा और मनमाने भाग ले उस तरफ, तो भैंसा तो उसका अलग नाम है और वो मूल मंत्र है जो उसने पकड़ कर खींचेगा, प्रभावित करता है। तो ये मंत्र मूल मंत्र इन देवताओं के जिनके ये वश हैं, ये आपको ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू कर देंगे और आपको पूर्ण लाभ देना शुरू कर देंगे। ये राधा स्वामी वाले कहते हैं हमारी तो चढ़ाई सीधी त्रिकुटी से शुरू होती है, त्रिकुटी से, हमने नीचे से कोई लेना देना नहीं। जानो इनके घर का राज है। त्रिकुटी कोई बरवाड़ा का बस स्टैंड नहीं, पैदल चला जा तो पहुंच गया, साइकिल उठा के चला जा, वहां जाने से पहले कलजा पाटेगा तुम्हारा। ये तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां जाने से पहले पूरी क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा और फिर वीजा लगवाना पड़ेगा, तब त्रिकुटी पर जाया जाएगा। अब यहां तक तो हम इन सब के प्रथम मंत्र में जो बीच के 5 नाम हैं, जो बीच के 5 नाम हैं, प्रथम और लास्ट को छोड़कर जो 7 नाम का आपको मंत्र दिया जाता है, तो इन कमलों से बरी होंगे हम। जब आप यहां से चलोगे इस दास के रूप में, आप जब यहां से चलोगे तो आपको ऑटोमेटिकल रास्ते जैसे अपने आप संकेत होते चलेंगे, इधर आ जा इधर आ जा। जैसे आजकल एक इंटरनेट से चलता है मार्गदर्शक, इसमें मोबाइल के अंदर जहां आपने जाना उस रोड पर भर दीजिए, कहते हैं आगे आगे संकेत करता चल, इधर चल 20 किलोमीटर ये मोड़ है, 30 किलोमीटर आगे चल, 2 किलोमीटर इधर मोड़। तो उस समय आपके आगे आगे ऐसी इंडिकेशन चलेगी भगवान की, जिनके ये सब मंत्र जाप की कमाई साथ होगी, वो लाकर छोड़ देगा आपको त्रिकुटी पर। अब त्रिकुटी के ऊपर आपका एक रिहर्सल होगा, वहां इस दास के रूप में परमात्मा खड़े पाओगे, बैठे मिलेंगे आपको कई स्टेज पर। और आपको अपने गुरुजी की पहचान खूब होती है और सिमरन आपका साथ होगा। उस 3 मंत्र के जाप का ही आगे काम शुरू होगा। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत वो 3 मंत्र बताए हैं। ओम सरपुरुष ब्रह्म का, काल का, और तत् ये संकेत है ये अक्षर पुरुष का, उसके 7 संग ब्रह्मंडों का किराया देंगे, इसकी कमाई थे। और जो तीसरा सत्य है वो सार नाम है, उसको सार शब्द कहते हैं, आदि नाम कहते हैं। ये सांकेतिक है दोनों, सत्य और तत्।
ये है संत मत प्रकाश भाग 4। सावण सिंह जी के प्रवचनों का संग्रह है ये। और ये यहां से छपा है। ये देखिएगा 1975 से चला आ रहा है, 9वीं बार 1975 से। और ये यहां से छपा है सरताज प्रिंटिंग प्रेस टांडा रोड जालंधर से। ये देखिएगा श्री सावन सिंह जी ये है, ये श्री सावन सिंह जी है, इनके प्रवचनों का संग्रह है ये। इसके अंदर कंप्लीट इन्होंने से लिखा है कि ये सारे हजूर महाराज के सत्संग आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। 40 साल तक हजारों लोगों ने उन्हें संसार की सब वस्तुओं से बढ़कर माना। हजूर के मुख से निकला हर एक लफ्ज, प्रत्येक शब्द उनके शिष्यों के जीवन और प्राण ही बन गया। उनके सत्संग आनंद विभोर करते थे, प्राण देते थे। ये सारा कुछ उसी के सत्संगों का इस पुस्तक में दिए गए सत्संग विचारों में हृदय को छूने वाले ज्ञान में गहरे और रूहानी और परिपूर्ण होते हुए हैं। ये यानी इसके वचनों का संग्रह है। अब इसके 261 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। ये देखिएगा इसमें क्या लिखा 261 पृष्ठ पे। ये वाणी तो इन्होंने दी है शिवदयाल उस नकली वाली, अक्सर पुरुष निरक्ति चाली छोड़ दिया देश बेगाना। अब इसको सावन सिंह जी अनुवाद कर रहे हैं। यह संसार छर है, अक्षर है सो पर अक्षर ब्रह्म है। अरे वाह देवता, ये संसार तो सर है और अक्षर वह ब्रह्म है और नी अक्षर पार ब्रह्म है। अच्छा, जब से संसार बना हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे गुप्त रहस्य हैं। गुरु ग्रंथ साहिब का रेफरेंस दिया है इन्होंने। एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक त्रिभ है, सब कुछ इनके माही, वे अक्षर खिर जाएंगे, ये अक्षर इनमें नाही। आदि गुरु ग्रंथ यानी गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ 340 पर ये वाणी लिखी है। और इसमें क्या लिखा है कि 52 अक्षर लोक त्रिभ, सब कुछ इन ही माही, और वे अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इन मनाई। अब इसका अर्थ तो ये है, गुरु ग्रंथ साहिब में जो वाणी है उसका अर्थ ये बनता है कि जो मूल मंत्र है जो आपको बताया जाता है सोहम और वो सार नाम, वो इन 52 अक्षर से बनी हुई लिखे हुए यानी वेद, गीता और पुराणों में कहता इनमें नहीं है वो मंत्र। वो तो परमात्मा खुद लेकर आया था, जो मूल ज्ञान है। ये अर्थ इसका ये है। ये अड़ंगा क्या कर रहा है देखिए, ये 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं। शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसके 52 अक्षर हों। इस संसार का सारा मसाला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया, पिंड और अंड का। और आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म है, उसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है। देख अड़ंगा यो क्या कहता है कि 2 अक्षर वो आगे है पार ब्रह्म, मरे पाछा पाओगे ऊपर, वहां मिलेंगे। सावन सिंह जी कह रहा है। इसका वास्तविक अर्थ क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब क्या कह रहा है देखिए। यहां लिखा है इसके विषय में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, सोई गुरु पूरा कहावे। ये सावन सिंह कह रहे हैं कि इसके विषय में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है। ग्रंथ साहिब में लिखा है सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। ओए होए, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। ओए होए। अब फिर कहते हैं जे तू पढ़्या पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा, प्रणवत नानक एक लगाए जे कर सत समावा। आदि गुरु ग्रंथ साहिब के 1171 पृष्ठ पर ये शब्द लिखा है। और एक ये लिखा है कि जो ये सावन सिंह जी कह रहे हैं कि सोई गुरु पूरा कहावे और जो 2 अक्षर का भेद बतावे। तो ये सावन सिंह और दादा स्वामी वाले तक कोई ना थे, पूरे गुरु नहीं थे, इनको 2 अक्षर का पता ही नहीं। ये तो कहे पार ब्रह्म है, फिर इनको कैसे पता हुआ 2 अक्षर का? ये तो नकली हुए। अब देखना, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे और एक लखावे, 100 प्राणी निज घर पावे। अब देखो पुण्यात्माओं, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा कि सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, मेरे सतर के
जो तेने धार्मिक अनुष्ठान किए हैं, ओम नाम का जाप जितने यज्ञ आदि हैं वो मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, तब मैं तुझे सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच, फिर मैं तुझे सब पापों से छोड़ दूंगा, मुक्त कर दूंगा, तो चिंता ना कर। तो ओम नाम के जाप की कमाई हम त्रिकुटी पर इस ब्रह्म को दे देंगे और यूं हमने छोड़ देगा तो ओम तक छुड़वाएगा। फिर हम प्रवेश करेंगे अक्षर पुरुष के सात्संग ब्रह्मांडों में। वहां जब भौर गुफा में 12वें द्वार पर पहुंचेंगे, वहां तक हम सोहम के उस जाप की कमाई से जाएंगे। अगर सार नाम नहीं है तो वहां बैठे रहेंगे, सतलोक को देख सकते हैं, भौर गुफा से आगे नहीं जा सकते। तो फिर सार नाम वो पार करेगा, उसमें से पार करेगा, वो ठीक ठिकाना दिलाओगा। तो इसमें नानक साहब जी कह रहे हैं कि जैसे इस वाणी का ये अर्थ है, देखो, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, 2 अक्षर, एक छुड़ावे एक लखावे। ओम तो यहां तो छुड़वाओगा और सो हम केवल परमात्मा सतलोक को दिखा देगा कि वो ऊपर है, लेकिन जा नहीं सकते वहां। वो इससे हटकर जो सार नाम है वो वहां सतलोक में निवास करावेगा। ये देखिए नानक साहब जी कहते हैं कि जय तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर बिन 2 नावा, जय तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा। इन 2 अक्षर 2 नामा के बिना तू कुछ भी पढ़ लिया, सारे गीता याद कर ली, वेद गोट लिए, और प्रणवत नानक एक लंगाई जय कर सत समावा। और जो एक है नहीं, दोनों से नारा, एक तो छुड़ावेगा एक दिखावेगा और यो पार लंगावेगा तीसरा, इन दोनों से तीसरा। आदि गुरु ग्रंथ साहिब के 1171 पृष्ठ में फिर कहा है, ये अनुवाद श्रावण सिंह का अड़ंगा कर रखा है। यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो तो वो अक्षर बताओ, और आप उत्तर दे रहा वो अक्षर तो पार ब्रह्म है। एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक ने सतलोक बनाया। अकल देखो मूर्ख है कि वह 2 अक्षर तेने को पार ब्रह्म है ऊपर है, और फिर वो तुमने के पता 2 अक्षर के वेद का। आगे देखो कबीर साहब क्या कहते हैं, कह कबीर अक्षर 2 भाख और होगा खसम तलेगा राख। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहब की वाणी लिखी है 329 पृष्ठ पे।